रेडियस 4 मीटर, ये डिस्क है, रेडियस 4 मीटर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ चार्ज 1 माइक्रोकूलम ऑन द पेरिफेरी ऑफ डिस्क वी स्टिक अ थिन रिंग विद which has a uniform charge of -1 microcoulomb. What is the electric field due to this combination at 0.3 meter away from center of combination of common axis? तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बट आपको पता होना चाहिए कि रिंग के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और डिस्क के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हम लिख देते हैं। देखिए, अगर एक रिंग होगी तो रिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है किसी भी पॉइंट पर, अगर इसका रेडियस r है और ये हमारी रिंग है, तो ये होती है हमारी के क्यू, अगर ये डिस्टेंस x है तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। वहीं अगर एक रिंग होगी तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है हमारा, अब ये रिंग जो है यहाँ पर होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी इसके लिए। चलिए कोई नहीं, रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ही निकाल लेते हैं। जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, रिंग बना लेते हैं पहले, और इस पर अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा माने, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नाउ सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है हमारा क्यू बाई एरिया। सो यहाँ पर क्यू चार्ज है, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा 1 - x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। नाउ अब इसमें क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो देखिए 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया। यहाँ से देखेंगे जब हम, तो ये जगह 2q डिवाइडेड बाई 2 2 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्या होता है, वो होता है हमारा k। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी 2k क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएंगे अगर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इतना होने के बाद अब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो डिस्क है उस पर चार्ज पॉजिटिव है और रिंग पर चार्ज नेगेटिव है। तो 3 मीटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक की पॉजिटिव लेंगे और एक की हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे नेगेटिव लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 2kq अपॉन आर स्क्वायर 1 - x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा ये, तो यहाँ पर दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ई नेट, ये आएगी हमारी ई डिस्क वेक्टर प्लस ई रिंग। अभी हम साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर साइन है तो अपने आप ऑटोमेटिक साइन आ जाएगा, बट अब हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज जोड़ देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 2k Q1 बाय R1 स्क्वायर 1 - x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस यहाँ हो जाएगा k Q2x डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इसका मतलब ये हमने किसके लिए लिखा है, ये हमने लिखा है रिंग के लिए और ये हमने लिखा है डिस्क के लिए। तो ये हमारा क्या है, डिस्क के लिए लिखा है। सो अब फर्दर सॉल्व करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। तो चलिए इसका रेडियस वगैरह कितना दिया हुआ है, तो रेडियस दिया हुआ है, डिस्क का रेडियस 4 दिया हुआ है, दोनों का रेडियस तो सेम ही दिया हुआ है, और x की वैल्यू दे देखिए 3। तो जब दोनों का रेडियस सेम दिया हुआ है तो रिंग का रेडियस r ऑफ रिंग इज इक्वल टू r ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 4 मीटर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, तो और q का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं k Q बाय
आर स्क्वायर। यहाँ पर आएगा, देखिए क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ आएगा माइनस x डिवाइडेड बाय, यहाँ आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे जब हम, तो देखिए यहाँ से हमने अगर आर स्क्वायर को कॉमन लिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं KQ2x डिवाइडेड बाय, जैसे हम यहाँ पर आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये आर स्क्वायर की वजह आएगा आर क्यूब, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व होगा हमारा। तो क्योंकि आर क्यूब, क्योंकि हमने आर स्क्वायर को कॉमन लिया है ना बाहर की साइड में, तो बाहर आएगा एक्चुअली में आर क्यूब। तो चलो यहाँ पर एक आर बचेगा, तो एक्स डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। सब्स्टिट्यूट करें सारी वैल्यूज़ यहाँ पर, इसको भी फर्दर बाद में सॉल्व करेंगे। KQ बाय आर स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, देखिए 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा, माइनस, अब x कितना दिया है, x दिया है 3 डिवाइडेड बाई r दिया है 4, 1 प्लस 9/16 टू दी पावर 3/2, क्योंकि x 3 है r 4 है। इसको अगर आप सॉल्व और करेंगे तो देखो क्या बचेगा, KQ बाय आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 माइनस 6/5 माइनस 3/4, यहाँ कितना बचेगा 16 प्लस 9 25/16 टू दी पावर 3/2। अब सॉल्व और करेंगे इसको, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, इस वाले टर्म को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, और अब यहाँ पेस्ट करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे अब वैल्यू, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर है हमारा 4 तो 16 इंटू क्यू हमारा कितना है, क्यू है हमारा 1 माइक्रोकूलम, तो 10 टू दी पावर -6, यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 6 तो 4/5 माइनस 3/4, इसका अंडर रूट करेंगे तो 5/4 का की पावर 3, तो 5 की पावर 3 4 की पावर 3, यहाँ से हो जाएगा 9/16 इंटू 10 टू दी पावर 3, यहाँ आएगा 4/5 माइनस 3/4 इंटू 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा 9/16 इंटू 10 टू द पावर 3, ये होगा 4/5 माइनस 48/25 इंटू 5, 9/16 इंटू 4/5 को कॉमन ले लीजिए, इंटू 10 टू द पावर 3, 1 माइनस 12/25। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप कमेंट में बताइएगा। तो 9/16 इंटू 4/5 इंटू 10 टू द पावर 3, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो 25 माइनस 12, तो 13 आ जाएगा यहाँ पर, 13/25। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 4 4 जा 16, तो 9/20 इंटू 13/25 इंटू 1000, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 25 4 यहाँ आ जाएगा, 9 इंटू 4 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 आएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा 2, तो 9 इंटू 26 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 4 यहाँ आएगा, 5 कॉमन आंसर 18 19 20 234 हमारा आंसर आना चाहिए। तो यही हमारा आंसर है।